नाम है अभय और आप देख रहे हो मिराया एडटेक। आज हम लोग आए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर लेके जो क्लास 9 का है, जिसका नाम है भारत आवर लैंड। ये पोएम से आपको पता चल रहा हो कि भारत आवर लैंड, भारत इज़ अनदर एंशियंट नेम ऑफ इंडिया, राइट। एंशियंट टाइम में इंडिया को, जो अभी प्रेजेंट इंडिया है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, इसको भारत बोला जाता था, भारतवर्ष। ओके, सो इसका ऑथर कौन है? इसका ऑथर है सुब्रमण्य भारती। ठीक है, तो इस पोएम को शुरुआत करने से पहले दो तीन चीज़ें आपको अपने अंदर समझना पड़ेगा। पहला ये चीज़ है कि ये पोएम जो है वो आपका पेट्रियाटिक पोएम है। जो पोएट है, जो सुब्रमण्य जी है, वो इस पोएम को एज अ पेट्रियाटिक पोएम, मतलब देश प्रेमी, पेट्रियाटिज्म मतलब देश के लिए जो प्रेम है उसको पेट्रियाटिज्म कहते हैं, राइट। सो ये पोएम जो है ये पेट्रियाटिक पोएम है, जहाँ पे हमारा जो देश है, जो इंडिया है, जो भारत है, उसके बहुत सारे चीज़ों को कंपेयर किया गया है दूसरे चीज़ों के साथ। ठीक है, सेकंड चीज़ एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको समझना है कि वो ये है कि यहाँ पे जो टेक्सचुअल्स है, जो टेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है, वो एक दूसरे के साथ कंपैरेटिव फॉर्म में आते हैं। ठीक है, अगर मैं इस चीज़ को और डीपली समझाने की कोशिश करूँ तो इसके लिए मुझे टेक्सचुअल्स में जाना पड़ेगा आपको समझाने के लिए। सो स्टार्ट करते इस पोएम में, देखते कि आगे क्या है। ओके, सो बेसिकली रिटन बाय, अब हम लोग थोड़ा पोएट के बारे में जान लेते हैं, सुब्रमण्य भारती। ठीक है, ये पोएम जो है इट्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ कंट्री बट एन एंथम ऑफ कल्चरल रीअवेकनिंग। इट वॉज डिजाइन टू इंस्टिल प्राइड एंड यूनिफाई अ पीपल by reminding them of their unparalleled geographical, historical and spiritual heritage. बेसिकली ये हमारा जो पोएम है, मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये पेट्रियाटिक पोएम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये किसी चीज़ के अगेंस्ट में कहा जा रहा है। जैसे अगर इंस्टेंस फॉर ले लो, जो पोस्ट इंडिपेंडेंस या फिर प्री इंडिपेंडेंस में जो लिखा जाता था, फॉर इंस्टेंस अगर आप प्री इंडिपेंडेंस का कोई पोएम देख लो, सो पेट्रियाटिक का वन ऑफ द मेन पिलर था टू शो द लव फॉर द नेशन। ठीक है, एंड उस समय जो ब्रिटिश जो थे, जो कॉन्कर किए थे हमारे ऊपर, उस चीज़ को एक्सपेल करने के लिए, उस चीज़ को लोगों तक पहुंचाने के लिए कि किस तरीके से हमें अपना लैंड को वापस लेना चाहिए और किस तरीके से हमारे ऊपर जो वेस्टर्न कॉलोनाइजेशन टॉर्चर्स हो रहे हैं, उस चीज़ को हम लोग एंड कर सकते हैं। सो दिस वॉज दी वन ऑफ द पिलर ऑफ पेट्रियाटिक पोएम बिफोर द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड। ठीक है, सो ये भी एक पेट्रियाटिक पोएम है, ये भी प्री इंडिपेंडेंस में लिखा गया है, लेकिन इसका थीम अलग है, राइट। इसका थीम है आपका पेट्रियाटिक डिवोशन, स्पिरिचुअल हेरिटेज और कल्चरल सुप्रीमेसी। ठीक है, सो ये पोएम के थ्रू पोएट ये समझाना चाहते हैं कि हमारा जो कल्चर है, ठीक है, हमारा जो अनपैरेलल्ड जोग्राफिकल या फिर हिस्टोरिकल या स्पिरिचुअल हेरिटेज है, वो हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हम लोग उस चीज़ के सहारे कैसे अपने लाइफ में एक बेहतरीन चेंजेस ला सकते हैं। ठीक है, सो अब हम लोग पढ़ते हैं टेक्स्ट के तरफ। सो पहले मैं आपको टेक्स्ट रीड करके समझा देता हूँ कि टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है। आई जस्ट गिव अ रीडिंग, आफ्टर दैट मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। द माइटी हिमावत इज आर्स, देर इज नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे पोइट क्या बोला, हिमावत का मतलब यहाँ पे है हिमालयस, हिमालयस को हिमावत बोला जा रहा है। ठीक है, इज आवर्स एंड देर इज नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ। यहाँ पे क्या समझ रहे हो आप लोग, यहाँ पे बेसिकली पोएट कंपेयर कर रहे हैं हिमालयस को दूसरे पर्वतों के साथ जो पूरे वर्ल्ड में भरे हुए हैं, राइट। सो माइटी, माइटी मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, राइट। माइटी हिमावत इज आर्स एंड देयर इज नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ, मतलब यहाँ पे कंपैरेटिवली पोएट हिमालयस का जो स्ट्रेंथ और ग्रेटनेस है कि वो इतना बड़ा है, वो इतना वास्ट है, उस चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं कि सच में इंडिया में जो हिमालयस जो हमारा है, ठीक है, वो वर्ल्ड में कहीं पे भी उस लेवल का माउंटेन्स अभी तक नहीं है। ओके, सो द सेकेंड लाइन सेज द जेनरस गंगा इज आर्स विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस। यहाँ पे पोएट एक इंटरोगेटिव टर्म में बोल रहे हैं, इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चनेबल फॉर्म में। जेनरस गंगा, गंगा को क्यों जेनरस बोला जा रहा है? गंगा को जेनरस इसलिए बोला जा रहा है दोस्तों क्योंकि गंगा एज अ रिवर, जेनरस का मतलब है दोस्तों कि समथिंग, और इट बेसिकली जेनरस मतलब होता है कि विलिंगली गिविंग और शेयरिंग द रिसोर्सेज। सो रिवर को, गंगा रिवर को जेनरस इसीलिए कहा गया है क्योंकि गंगा विदाउट एनी इन रिटर्न, ठीक है, अपना रिसोर्सेज शेयर कर रही है एंड गंगा एक बहुत ही वास्ट लाइफ फॉर्म को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, देयर आर ऑल्सो अदर रिवर्स इन इंडिया, जैसे यमुनोत्री हो गया, ठीक है,
एंड कावेरी हो गया। लेकिन गंगा को यहाँ पे ग्रेटनेस और जेनरस इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि उसके वजह से बहुत ज़्यादा लाइफ फॉर्म सपोर्टेड मिल रहा है ना। द सीक्रेट उपनिषद्स आर आवर्स, व्हाट स्क्रिप्चर्स एल्ड टू नेम विद देम। उपनिषद, अगर उपनिषद के बारे में आप लोग को जानना है दोस्तों, तो बेसिकली उपनिषद्स आर एंशिएंट स्पिरिचुअल टेक्स्ट, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे ज्ञान की बातें बोली गई है, बहुत सारे लाइफ टीचिंग्स के बारे में बोला गया है, ठीक है। तो सीक्रेट उपनिषद, सीक्रेट से यहाँ मतलब है सीक्रेट, अगर आप हिंदी में देखो तो सीक्रेट बहुत ही ज़्यादा पवित्र, ठीक है, पवित्रता। सो सीक्रेट जो यहाँ पे है वो पवित्र को बोला गया है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि सीक्रेट उपनिषद्स आर आवर्स, व्हाट स्क्रिप्चर्स एल्स टू नेम विद देम। मतलब यहाँ पे पोएट जो है वो यहाँ पे अगेन एक कंपैरिजन दे रहे कि यहाँ पे पोएट उपनिषद्स को बोल रहे हैं कि व्हाट स्क्रिप्चर्स एल्स टू नेम विद देम। यहाँ पे किस चीज़ में कंपैरिजन किया जा रहा है दोस्तों, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि उपनिषद में जो ज्ञान है, ठीक है, जो टीचिंग्स है, वो इतना ज़्यादा वास्ट और एनरिच है कि उसके सामने कोई और टेक्स्ट हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते। ओके, सो दिस इज द थर्ड लाइन। फोर्थ लाइन में क्या लिखा हुआ है, दिस सनी golden land is ours, she is peerless, let's praise her। this sunny golden land, sunny golden land यहाँ पे क्यों बोला जा रहा है दोस्तों, आप लोग देखोगे जब सनराइज होता है, चमचमाता सूरज, ठीक है, यहाँ पे पोएट प्रॉस्पेरिटी दिखा रहे हैं। यहाँ पे जो सनी गोल्डन लैंड बोला जा रहा है, यहाँ पे ये एक तरीके से सिग्निफाई कर रहा है कि इंडिया कितना प्रॉस्परस लैंड है, राइट। एंड शी इज एंड इज आवर्स एंड शी इज पियरलेस। पियरलेस मतलब यहाँ पे अनमैच, जो इंडिया का जो कल्चर है या फिर जो यहाँ का जो लैंड है, जो कल्चरल डाइवर्सिटी या फिर रिच हेरिटेज, एंशियंस नॉलेज है, जो स्क्रिप्चर्स है, दैट इज अनमैच्ड। ओके, गैलेंट वॉरियर्स हैव लिव्ड हियर, मैनी अ सेज हैज सैंक्टिफाइड दिस लैंड। बेसिकली गैलेंट मतलब होता है somebody who is very courageous, right? So gallant warriors have lived here, right? तो गैलेंट वॉरियर्स मतलब बहुत ही बहादुर, ठीक है, अगर हिंदी शब्दों में समझाया जाए तो गैलेंट का मतलब होता है बहादुर। सो काफ़ी बहादुर योद्धा ने, वॉरियर्स मतलब योद्धा, काफ़ी बहादुर योद्धा ने, ठीक है, यहाँ पे रहा है और उन्होंने प्रोटेक्ट किया है। किसको प्रोटेक्ट किया है, हमारे कंट्री को, भारतवर्ष को प्रोटेक्ट किया है। ये यहाँ पे पोएम में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आपको इंटरप्रेट करना पड़ता है कि गैलेंट वॉरियर्स हैव लिव्ड हियर, मैनी अ सेज हैज सैंक्टिफाइड दिस लैंड। मतलब बहुत सारे ऋषिमुनि ने, ठीक है, बहुत सारे ऋषिमुनि ने सैंक्टिफाइड दिस लैंड, मतलब इस सैंक्टिफाइड बेसिकली इसका मतलब होता है कि ब्लेस करना या फिर प्यूरिफाई करना लैंड को, राइट। सो मैनी अ सेज मतलब काफ़ी ज़्यादा ऋषिमुनियों ने, अगर आप पढ़ोगे रामायण के बारे में, अगर आप महाभारत पढ़ोगे या फिर अगर आप वेदास में पढ़ोगे, तो पुराने ज़माने में जो सेज रहते थे, जो साधु रहते थे, राइट, वो लोग बहुत ज़्यादा हमेशा वो लोग यज्ञ में बिजी रहते थे। किस चीज़ के लिए, ताकि हर दुनिया का कल्याण के लिए, जिस ज़मीन पे वो रहते थे, जिस ज़मीन पे जैसे भारत में वो रह रहे हैं, तो भारत के कल्याण के लिए वो लोगों ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी है, राइट। अगर आप स्टोरीज़ में पढ़ोगे, जैसे कुछ स्टोरीज़ है, ठीक है, आई विल कंसिडर देम हिस्ट्री रादर देन माइथोलॉजी। जैसे अगर आप एपिक्स पढ़ोगे, रामायण एंड महाभारत, आप देखोगे, अगर सही तरीके से अगर देखोगे तो बहुत सारे सेजेस थे, ठीक है, जब असुर और देवता का लड़ाई होता है, ठीक है, बहुत सारे सेजेस थे जिन्होंने हु वर नॉट इमॉर्टल, मतलब वो लोग मॉर्टल्स थे, मतलब वो लोग मर सकते थे, राइट, वो लोग अमर नहीं थे, चिरंजीवी नहीं थे वो लोग, ठीक है। सो बहुत सारे ने सैक्रिफाइस किए, किस चीज़ के लिए, ताकि दूसरों का कल्याण हो सके। उन लोग का मेन मोटिव यही था कि दूसरों का कल्याण करना था, ठीक है। द डिविनेस्ट म्यूजिक the divinest music has been heard here and here all auspicious things are found। so यहाँ पे पोइट ये कह रहे कि डिवाइनस म्यूजिक मतलब बेसिकली यहाँ पे डिवोशनल, बहुत सारे जो डिवोशनल सॉन्ग्स है या फिर म्यूजिक है ना। ऑस्पिशियस का यहाँ पे मतलब है ब्लेस्ड, ओके, ऑस्पिशियस मीन्स ब्लेस्ड। सो बेसिकली बहुत सारे डिवाइन म्यूजिक जो है, मतलब जो भी स्पिरिचुअल और डिवोशनल सॉन्ग है, हैज़ हर्ड हियर, मतलब हैज़ बीन हर्ड हियर, मतलब यहीं से वो उस चीज़ का उत्पत्ति हुआ है, मतलब यहीं से वो चीज़ हुआ है, ठीक है, यहीं से वो चीज़ निकला है। एंड हियर ऑल ऑस्पिशियस थिंग्स आर फाउंड। ऑस्पिशियस मैंने आपको जो कहा, बहुत ज़्यादा बेसिकली ब्लेस्ड चीज़ को बोला जाता है ऑस्पिशियस। तो बहुत सारे ब्लेस्ड चीज़ यहाँ पे मिलते हैं। क्या मिलते हैं, जैसे यहाँ का नॉलेज जो है, जो स्पिरिचुअलिटी है, स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट, अगर आप भक्ति मूवमेंट में पढ़ोगे, ठीक है, अगर आप हिस्ट्री में भक्ति मूवमेंट्स वगैरह के बारे में पढ़ते हो, तो वहाँ से हम लोग बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन किए हैं। आर्ट, लिटरेचर, म्यूज़िक, ये सब चीज़ को ऑस्पिशियस कंसिडर कर रहे हैं, है ना। हियर ब्रह्मा
knowledge has taken root and the Buddha preached his Dhamma here. ब्रह्म नॉलेज यहाँ पे ये मतलब है, ब्रह्म मीन्स द deep knowledge, right? Something very spiritual, the base form of all knowledge, or you can say the infinite knowledge is known as Brahma knowledge. ठीक है, so here Brahma knowledge has taken root, मतलब इंडिया से, भारतवर्ष से ही जितना नॉलेज है वो सारी दुनिया में फैला है, वो सारी दुनिया को पता चला है. ठीक है, एंड द बुद्धा preached his धम्मा here. preach मतलब दोस्तों बेसिकली बताना, राइट? कोई टीचिंग्स को समझाना. जैसे अगर मेरे पास कोई ज्ञान है, मैं इस चीज़ को आपसे इम्पार्ट कर रहा हूँ, मतलब आपको दे रहा हूँ, दैट आई एम प्रीचिंग दैट थिंग, राइट? सो दैट इज प्रीच, मतलब बताना. धम्म मतलब यहाँ पे गौतम बुद्ध के बारे में बोला जा रहा है, तो धम्म मतलब उनका पॉलिसी था, धर्मा के बारे में समझाना, राइट? उनके जो टीचिंग्स थे, जो बुद्धा के जो टीचिंग्स थे कि राइट टू विजडम एंड नॉलेज, ठीक है, ये चीज़ के बारे में. Of hoary antiquity is Bharat, she is peerless, let's praise her. hoary antiquity का मतलब है something which is very ancient, बहुत ज़्यादा पुराना चीज़ को hoary antiquity कहा जाता है. So भारत जो है वो बहुत ज़्यादा पुराना है, बहुत ज़्यादा प्राचीन है, बहुत ज़्यादा ancient है, right? She is peerless. Again यहाँ पे पोइट ये बोल रहा है she is peerless, मतलब भारतवर्ष जो है वो unmatched है, वो किसी के साथ हम लोग कंपेयर कर ही नहीं सकते. Let's praise her, okay? Like हम लोग को प्रेस करना चाहिए कि हम लोग इतने ज़्यादा एक एंशिएंट लैंड में, जहाँ पे रिच कल्चरल हेरिटेज, नॉलेज, साइंस, टेक्नोलॉजी सब चीज़ है, ठीक है, हम लोग उस लैंड पे रहते हैं. ओके, अब हम लोग थोड़ा इसके बारे में और ज़्यादा समझने के लिए स्टैंजा 1 को यहाँ पे थोड़ा सा ग्रेटली आप लोग को समझाया गया है, थोड़ा ईजी फॉर्म में. स्टैंजा 1 बेसिकली जो है, द माइटी हिमावत इज आवर्स, देयर इज नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ, द जेनरस गंगा इज आवर्स विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस. बेसिकली ये जो लाइन दोस्तों है, ये फिजिकल मैजेस्टी के बारे में बताया गया है, ठीक है. हिमावत, जैसे मैंने आपको कहा कि हिमालयस के बारे में बताया जा रहा है, तो हिमालयस को क्या कंसिडर किया गया है, माइटी भी किया गया है, और कंपैरेटिवली ये बोला गया है कि इट इज़ नो इक्वल, मतलब इसका कोई बराबरी नहीं कर सकता है ना. फिर यहाँ पे दूसरे लाइन में बोला गया द सीक्रेट उपनिषद्स आर आर्स, व्हाट स्क्रिप्चर्स एल्स टू नेम विद देम, दिस सनी गोल्डन लैंड इज आर्स, शी इज पियरलेस, लेट्स प्रेज हर. बेसिकली गंगा जो हिमालय से बहते हुए आती है, उसको क्या कहा गया है, जेनरस एंड ग्रेस, ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले समझाया था. ओके, स्टैंजा 1 जो है वो स्पिरिचुअल फाउंडेशन भी है ना. ये जो 4 लाइंस है, यहाँ पे आपको एंशिएंट फिलोसॉफिकल टेक्स्ट के बारे में पता चलता है, विच फॉर्म्स द थियोरेटिकल बेसिस ऑफ हिंदू रिलीजन, ठीक है. हिमालयस हो गया, ठीक है, एंड गंगा हो गया, ठीक है. देन आपके उपनिषद्स के बारे में जो मैंशनड है, ये बेसिकली हमारे हिंदू रिलीजन, हमारे जो सनातन धर्म है, उस चीज़ का बेस फिलोसॉफिकल टेक्स्ट के बारे में या फाउंडेशन के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है ना. दिस गोल्डन लैंड इज आवर, शी इज पियरलेस, लेट्स हर प्रेज. ये जो है यहाँ पे हम लोग अ रिटोरिकल क्वेश्चन एस्टैब्लिशिंग एब्सोल्यूट स्पिरिचुअल सुप्रीमेसी, द पोएट क्लेम्स भारत्स विजडम इज अनराइवल्ड ग्लोबली. सो बेसिकली द सीक्रेट उपनिषद्स आर आवर्स, व्हाट स्क्रिप्चर्स एल्स टू नेम विद देम, मतलब मैंने जो आपको पहले समझाया था कि जो उपनिषद्स है, जो ज्ञान जिसमें उसमें जो ज्ञान है, जो टीचिंग है, उसके बराबरी कोई और स्पिरिचुअल या फिर सीक्रेट टेक्स्ट अवेलेबल नहीं है, ठीक है. तो विच इज़ जो रिटोरिकल है, ठीक है, जो रिटोरिकल टर्म से समझाया गया. रिटोरिकल का मतलब होता है बेसिकली रिटोरिकल का मतलब होता है समथिंग दैट इज कंसर्न विद, ठीक है. जैसे आप लोग बोल सकते हो द आर्ट ऑफ परसुएसिवनेस इन बोथ स्पीकिंग एंड राइटिंग इज नोन एज रिटोरिकल क्वेश्चन. तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो रिटोरिकल बेसिस समझाया गया है. ओके, एस्टैब्लिशिंग एन एब्सोल्यूट स्पिरिचुअल सुप्रीमेसी, मतलब यहाँ पे स्पिरिचुअल के बारे में बोला गया है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे उपनिषद्स के बारे में मेंशन है, एंशिएंट स्क्रिप्चर्स के बारे में मेंशन है ना. ओके, स्टैंजा 1 द कॉल ऑफ डिवोशन, यहाँ पे भी दोस्तों समझाया गया है कि एक एनाटॉमी ऑफ अ रिफ्रेन यहाँ पे बोला गया है. मतलब बेसिकली ये जो लाइन है, शी इज़ पियरलेस, लेट्स प्रेज हर, तो इससे 3 चीज़ें समझ में आता है. पहला ये जो है, ये जस्टिफिकेशन आप लोग बोल सकते हो, जो यूनिक एलिमेंट्स के बारे में बोला जाता है. यूनिक एलिमेंट्स क्या है हमारे पोएम में, हिमावत मतलब हिमालयस है, गंगा जो बहुत सेक्रेड रिवर है, और उपनिषद चीज़ है, मतलब यहाँ पे 3 सेक्रेड चीज़ों के बारे में बोला गया है, ठीक है. देन द emication command is listed to start the Himavat and elements reporting the description and depicability. Okay, basically यहाँ पे
थोड़ा सा टाइपो एरर है दोस्तों। यहाँ पे बेसिकली ये बोला गया है कि यहाँ पे थोड़ा सा टाइपो एरर की वजह से आपको शायद नहीं समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि एक्सप्लेनेशन शोज दैट द पोएट्स ग्रेट प्राइड एंड एडमायरेशन फॉर द हिमालयस। तो बेसिकली जो एक्सप्लेनेशन किया गया है ना, वो समझा रहा है कि ये जो सुब्रमण्यम जी है, जो पोएट है, उनका ग्रेट प्राइड एंड एडमायरेशन फॉर बोथ इंडिया एंड हिमालय। ओके, कॉल टू एक्शन, a collective command to the audience, actively celebrate their heritage, shifting from passive description to active reverence. So basically ये जो लाइन था, she is peerless, let's praise her, ये तीनों चीज़ों के ऊपर बेस्ड है। ओके ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दिस इज अ स्टैंजा 1 लेक्सिकॉन मैट्रिक्स। ठीक है, लेक्सिकॉन मैट्रिक्स बेसिकली यहाँ पे वर्ड है, उसका फोनेटिक्स है। फोनेटिक्स मतलब कैसे साउंड करता है। जैसे हिमावंत है तो द प्रोनाउंसिएशन इज हिम अवंत। ओके, सो हिमावंत बेसिकली लिटरल मीनिंग इसका है हिमालयस माउंटेन रेंज। क्या सिंबलाइज करता है यहाँ पे, अगर कॉन्टेक्चुअल सिग्निफिकेंस में देखा जाए, मतलब बेसिकली यहाँ पे अगर पोएट एज अ हिमावत अगर आप देखोगे, अगर हिमालयस है तो बेसिकली आप बोलोगे कि दैट इज अ माउंटेन, राइट। लेकिन अगर पोएम के कंपैरेटिव कॉन्टेक्चुअल सिग्निफिकेंस में देखा जाए तो हिमालयस यहाँ पे क्या सिंबलाइज कर रहा है, अनशेकेबल स्ट्रेंथ, अल्टीमेट एलिवेशन एंड नेचुरल डिफेंस। ओके, अनशेकेबल स्ट्रेंथ मतलब उसको कोई हिला नहीं सकता है, वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अल्टीमेट एलिवेशन मतलब सबसे ज़्यादा वो बड़ा और सबसे ज़्यादा वो वास्ट है। एंड नेचुरल डिफेंस, अगर आप देखोगे तो वेस्टर्न विंड्स वगैरह जो होता है, हिमालयस हमें उनसे प्रोटेक्ट करता है। यहाँ तक कि अगर आप देखोगे एज अ बॉर्डर वो काम करता है पूरे भारतवर्ष के लिए, एंड और भी बहुत सारे कंट्रीज जैसे नेपाल के लिए, ताकि हम लोग दूसरे आउटसाइडर्स या फिर फॉरेन अटैक से सेव रह पाए, है ना। नेक्स्ट है उपनिषद्स, से इसका फोनेटिक्स प्रोनाउंसिएशन है उपनिषद्स। ओके, एंड एंशिएंट संस्कृत फिलोसॉफिकल टेक्स्ट है ये। यहाँ पे कंटेक्चुअल सिग्निफिकेंस अगर देखा जाए तो रिप्रेजेंट्स द पिनाकल ऑफ ह्यूमन थॉट एंड स्पिरिचुअल इंक्वायरी बॉर्न इन भारत। सो बेसिकली यहाँ पे ह्यूमन थॉट्स और स्पिरिचुअलिटी के बारे में बोला गया है। अगर कंटेक्चुअल सिग्निफिकेंस मतलब बेसिकली अगर आप पोएम के पर्सपेक्टिव में पढ़ रहे हो, है ना, इन भारत मतलब इंडिया के बारे में। पेयरलेस, पेयरलेस मीन्स अनइक्वल, अनराइवल्ड, मतलब बेसिकली जो अनमैच्ड है। अगर आप कंटेक्चुअल सिग्निफिकेंस देखोगे तो सेंट्रल थीसिस ऑफ द पोएम, भारत कैनॉट बी कंपेयर टू एनी अदर नेशन, मतलब जो भारतवर्ष है, जो इंडिया है, वी कैनॉट मेक अ कंपैरिजन ऑफ इंडिया विद एनी अदर नेशन, है ना। स्टैंजा 2, तो दोस्तों बेसिकली स्टैंजा 2 जो है वो ह्यूमन लेगेसी के बारे में बोला गया है। ठीक है, स्टैंजा 2 में ह्यूमन लेगेसी ये है गैलेंट वॉरियर्स। गैलेंट मतलब जो लोग करेजियस होते हैं, वो क्या डिफाइन करते हैं, क्या उनका कैरेक्टर है, दैट इज फिजिकल करेज एंड डिफेंस ऑफ द रेलम। सो बेसिकली जो गैलेंट है, जो ब्रेव है, जो सोल्जर्स है, ठीक है, जो अगर अभी प्रेजेंट एग्जाम्पल में देखोगे, जो हमारे इंडियन आर्मी है, राइट, इंडियन आर्मी हो गया, इंडियन नेवी हो गया, इंडियन एयरफोर्स हो गया, ठीक है, दे आर वेरी करेजियस, दे आर वेरी गैलेंट, दे आर द वॉरियर्स। ठीक है, उनका रोल क्या है, उनका रोल है डिफेंस करना, है ना, मतलब हमें प्रोटेक्ट करते हैं। अगर वो लोग आज दोस्तों हमें प्रोटेक्ट नहीं करते तो आप और हम इतना फ्रीडम के साथ या फिर इतना डेमोक्रेसी के साथ या फिर इतना खुश नहीं रह पाते, है ना, बिकॉज दे आर द वन हु आर प्रोटेक्टिंग आवर नेशन, दैट्स द रीजन वी आर एबल टू स्लीप पीसफुली एट नाइट, है ना। तो यहाँ पे वो सिग्निफिकेंस बोला गया है, गैलेंट वॉरियर्स के बारे में बोला गया है। मैनी अ सेज मतलब यहाँ पे बहुत सारे सेजेस के बारे में बताया गया है, स्पिरिचुअल विजडम एंड मोरल एलिवेशन। सो सेज जो है, जैसे आप लोग अगर देखोगे दोस्तों, अलग अलग धर्म में अलग अलग चीज़ें होती है। जैसे अगर हिंदुज़म में देखा जाए तो हमें अगर कोई चीज़ का शुरुआत करना पड़ता है तो हम लोग पूजा से शुरुआत करते हैं, ना, हम लोग पंडित जी को बुलाते हैं, है। सेम अदर अलग रिलीजियंस का अलग अलग होते हैं। जैसे क्रिश्चियनिटी में देखोगे तो फादर जो होता है या फिर बिशॉप जो होते हैं, ठीक है, उन्हें कहा जाता है कोई चीज़ को सैंक्टिफाइड मतलब प्योरिटी करने के लिए, कोई प्रेज में करने के लिए, है ना। सो अलग अलग धर्म का, अलग अलग रिलीजियंस का अलग अलग सिग्निफिकेंस होता है, अलग अलग उनके जो सेजेस होते हैं, राइट, उनके जो स्पिरिचुअल लीडर्स होते हैं, उनका अलग अलग रोल होता है अपने धर्म के लिए और अपने मातृभूमि के लिए। सो भारत बैलेंसेस द फिजिकल ब्रेवरी ऑफ वॉरियर्स with the spiritual purity of sages, showing a civilization that excels in both action and thought. So basically भारत एज ए कंट्री के बारे में बोला गया है कि विच शोज द फिजिकल ब्रेवरी ऑफ वॉरियर्स, मतलब जितने भी वॉरियर्स है और स्पिरिचुअल सेजेस है ना, जिसमें हम लोग बेसिकली हम लोग सिविलाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं कि आज जो भारत देश है वो बहुत सारे ब्रेव वॉरियर्स एंड सेजेस का सैक्रिफाइसेस के लिए इतना ज़्यादा वास्ट और इतना ज़्यादा अनमैच्ड है, पेयरलेस है ना।
स्टैंजा 2 से हमें कल्चरल हार्मनी के बारे में पता चलता है, क्योंकि यहाँ पे एक लाइन है कि द divinest music has been heard here and here all auspicious things are found. बेसिकली यहाँ पे जो पहला लाइन है ये बोल रहा है रेफरेंस टू द रिच एंशिएंट ट्रेडिशंस ऑफ क्लासिकल म्यूजिक, ठीक है, दैट इज हिंदुस्तानी एंड कार्नेटिक, viewed not just set up as an art but as a pathway to the divine. Okay, and second line जो है auspicious things are found, यहाँ पे it is referring to the condition that is conducive to success, goodness and prosperity. So success, goodness and prosperity दोस्तों बेसिकली मतलब हम लोग कोई भी चीज़ में अगर देखा जाए, ठीक है, अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, अगर इंडिया एज अ नेशन बात किया जाए, तो इंडिया में सक्सेस अगर देखोगे तो सक्सेस एक बहुत डाइवर्सिफाइड वर्ड है, ठीक है, कि अगर देश का सक्सेस होता है, देश का कल्याण होता है, ठीक है, गुडनेस एंड प्रॉस्पेरिटी, यहाँ पे उस चीज़ को भी बहुत अच्छे से समझाया गया है कि प्रॉस्परस, भारत एज अ लैंड इज़ वेरी प्रॉस्परस. ओके ओके, द रूट्स ऑफ विजडम भी स्टैंजा 2 में हम लोगों को समझाया गया है, दैट इज हियर ब्रह्मा नॉलेज हैज़ टेकन रूट एंड द बुद्धा प्रीच हिज धम्मा हियर. बेसिकली ब्रह्मा नॉलेज मीन्स द अल्टीमेट रियलाइजेशन ऑफ द यूनिवर्सल ट्रूथ इन हिंदू फिलोसफी, है ना. अगर हिंदू फिलोसफी में देखोगे तो त्रिदेव होते हैं ना, जैसे ब्रह्मा हो गया, विष्णु हो गया, महेश्वर हो गया. ब्रह्मा विच इज़ नोन एज द क्रिएटर, सो द क्रिएशन ऑफ ऑल नॉलेज. ओके, विष्णु द प्रिजर्वर which who preserves everything within this universe or the multiverse, and Shiva that is the destroyer. So यहाँ पे ब्रह्म नॉलेज मतलब अल्टीमेट नॉलेज, द इनफाइनाइट नॉलेज. ओके, बुद्धा के बारे में यहाँ पे रेफरेंस है, मतलब सिद्धार्था मीन्स गौतम बुद्धा के बारे में रेफरेंस है. टीचिंग द पाथ टू एनलाइटमेंट, एनलाइटमेंट मतलब मोक्ष के तरफ. गौतम बुद्ध जो थे वो मोक्ष के बारे में समझाते थे, वो मोक्ष का टीचिंग देते थे. जैसे उनके बहुत सारे फिलोसफी थे, है ना, जैसे बुद्ध जो थे उनके बहुत सारे फिलोसफी थे. जैसे मेन प्रिंसिपल का क्या था, उनका मेन प्रिंसिपल था अहिंसा, विच इज़ नोन एज द नॉन वायलेंस. देन देर वॉज अनदर प्रिंसिपल नोन एज कंपैशन, जो करुणा भी कहा जाता था, मतलब हमें दूसरों के टुवर्ड्स काइंड रहना चाहिए, है ना. और पहला जो था नॉन वायलेंस अहिंसा, मतलब हमें किसी भी लिविंग बींग को चोट नहीं पहुंचाना चाहिए. उनके टोटल 6 टीचिंग थे, जिसमें से मैंने आपको 2 बताया. थर्ड टीचिंग उनका था ट्रूथफुलनेस, विच इज़ कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए हर चीज़ में. मिडिल पाथ जो था दैट इज़ अवॉइड एक्सट्रीम, ठीक है. मिडिल पाथ उनका 4th प्रिंसिपल्स था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, दैट इज़ कोई चीज़ में एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए. मतलब बेसिकली आप 0 भी नहीं हो सकते हो, 100 भी नहीं हो सकते हो, आपको मिडिल पाथ चूज़ करना है ना. देन देर वॉज द 5th प्रिंसिपल ऑफ गौतम बुद्धा, दैट इज सेल्फ कंट्रोल. मतलब यू नीड टू कंट्रोल योर डिज़ायर्स, योर इमोशंस, योर एंगर इन ऑर्डर टू अटेन द इनर पीस. अगर आप अपना इमोशंस को कंट्रोल नहीं करोगे, वो इमोशंस चाहे एंगर हो या फिर एक्सट्रीम हैप्पीनेस हो, सैडनेस हो, लस्ट हो, अगर ये सब इमोशंस को कंट्रोल नहीं करोगे तो आप कभी भी इनर अंदर से सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे, अंदर से आपको कभी भी शांति नहीं प्राप्त होगा. एंड लास्ट उनका जो प्रिंसिपल था, 6th प्रिंसिपल, दैट वाज इक्वलिटी. मतलब हर किसी को इक्वल ट्रीटमेंट करना है ना, हर किसी को सही तरीके से इक्वलिटी मतलब सही तरीके से ट्रीट करना है, बराबरी का ट्रीट करना है. ओके, देन धम्मा, दैट इज द कॉस्मिक लॉ एंड ऑर्डर, द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, जो मैंने आपको भी बताया. द वेट ऑफ एंटिक्विटी, यहाँ पे जो हो रही एंटिक्विटी के बारे में मैंने आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा एंशिएंट है, यहाँ पे उस चीज़ के बारे में बताया गया है ना. रेपुटेशन ऑफ द रिफरेंट एक्ट एज अ स्ट्रक्चरल एंकर आफ्टर प्रेजेंटिंग द मैसिव वेट ऑफ हिस्ट्री. पोएट कंक्लूड्स एग्जैक्टली एज ही डिड इन स्टैंडा 1. ठीक है, मतलब ये अभी भी, मतलब एज अ प्रेजेंट डे में भी ये एप्लीकेबल है कि भारत अभी भी, इट्स नॉट द एंशिएंट, लेकिन एंशिएंट टाइम से ही भारत अभी भी एक बहुत ज़्यादा बेसिकली एक हो रही एंटिक्विटी है, मतलब बहुत ज़्यादा एंशिएंट है ना. ओके, ये है आपका स्टैंजा 2 का लेक्सिकॉन मैट्रिक्स, मतलब बेसिकली जो मेन वर्ड्स है. अगर चाहो तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. ओके, सो दिस वाज द पोएम. आई होप कि आप लोगों को ये पोएम बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, है ना. एंड आप लोग इस चीज़ से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने मिला होगा. तो ऐसे ही वीडियोस हम लोग हर वीक डालते रहते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर. मैं अभय सर हूँ, आपका इंग्लिश टीचर. ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए यू हैव डिफरेंट टीचर्स, जैसे वंदना मैम है, अभिमन्यु सर है, अभिषेक सर है ना, जो आपको इंग्लिश लैंग्वेज एंड SST एंड मैथ्स के बारे में आपको समझाते हैं. सो ऐसी जानकारी के लिए और इजी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए,
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड ऑल्सो कमेंट कीजिए आपकी जो भी क्वेरीज है, ठीक है। वी विल ट्राई टू रिजॉल्व योर कमेंट। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर द योर टाइम। गुड नाइट।